अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से इस वीडियो में मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। एक जो है वो आपके सिलेबस के हवाले से नेशनल एमडी कैट का सिलेबस, क्या ये सिलेबस तब्दील हो जाएगा या तब्दील नहीं होगा, आप इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पीएमसी कहाँ पर आपके साथ सबसे बड़ी ज्यादती कर रहा है, और उसके साथ साथ प्राइवेट्स के हवाले से भी थोड़ा सा देखेंगे कि प्राइवेट में इस साल जो है वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी, या क्या पहले होनी थी और ये पॉलिसी अचानक से चेंज क्यों हो गई, इसमें ट्विस्ट क्यों आ गया। ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले अगर आपने काशिफ रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और आपने एंड तक कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके। देखिए, सिलेबस के हवाले से स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, और स्पीकिंग लिटरली के फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। तमाम स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन था कि सर हम अब सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें। 6-7 महीने पहले हम एक सिलेबस प्रिपेयर कर रहे थे, हमने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर किया, उसके बाद रिवीजन की, टेस्ट किए, सारा कुछ करने के बाद जब टेस्ट की बारी आई, क्योंकि 18 अक्टूबर को टेस्ट हो जाना था अकॉर्डिंग टू ओल्ड पॉलिसी, तो उस टाइम आके उन्होंने वो सिलेबस चेंज करके अब नाम्स का सिलेबस ऐड कर दिया और उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, बहुत कुछ जो है वो आप कह लें डिफरेंट हो चुका है। ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से आप हमें कोई आंसर करें। देखिए, सिलेबस के हवाले से सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सिलेबस के हवाले से पीएमसी का मौक़िफ़ क्या है और उनसे क्या गलती हुई है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, मेन चीज़ तो मतलब उसको हाईलाइट करना है। प्रॉब्लम सिंपल सी आई है, वो पीएमसी का कहते हैं, मतलब उनका जो आप कह लें कि इस हवाले से क्लेम है वो ये है कि हमने जो सिलेबस आपके साथ शेयर किया था पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने भी आपके साथ शेयर किया, वो एक ऐसा सिलेबस है जो आप कह लें कि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके तमाम बोर्ड्स में, आपकी तमाम सूबाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या वाट एवर जो भी आपके पास पहले सिलेबस दिया गया था उन तमाम में शामिल है। कोई भी टॉपिक जो है वो उससे आउटसाइड नहीं आया। ये एक छोटा सा मौक़िफ़ है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इस सिलेबस के हवाले से। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ उनको समझ मतलब नहीं आ रही है, वो मिस्टेक कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि बच्चे पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान का कॉमन सिलेबस प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। वो पिछले 6 या 7 महीने से किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस प्रिपेयर कर रहे थे। एमडी कैट देना था तो यूएचएस का कर रहे थे, एफएमडीसी देना था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, केएमयू देना था तो इटा का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे थे। उन्हें एक स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए थे, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था और उनसे कहा गया था कि आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। उन्हें ये नहीं कहा गया था कि आपने एफएससी की जो साइंस बुक्स हैं उन्हें ए टू जी रट्टा लगा लेना है या आपने बाकी जगहों से कर लेना है आप उन्हें, बल्कि सिर्फ एक सिलेबस दे दिया गया था और कहा गया था आपने ये प्रिपरेशन करनी है। अब आपने टेस्ट से एग्जैक्ट 20 से 25 दिन पहले आकर ये हरकत कर दी कि आपने जो है वो आप कह लें कि सिलेबस ही चेंज कर दिया। अब आपने उनको नया टॉपिक दे दिया। ये कौन सा टाइम था? ये ऐसा टाइम था जब बच्चों की प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने सिर्फ रिवीजन करनी थी, टेस्ट वगैरह वो दे चुके थे और उसके बाद उन्होंने टेस्ट में अपीयर हो जाना था। तो जब आपने नए टॉपिक्स ऐड कर दिया, आपने अब कहने कि एक तरह से बिल्कुल सिलेबस ही चेंज कर दिया, तो अब वो बच्चे उसमें कंफ्यूज तो उन्होंने होने, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करें और कौन सा ना करें। और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो उन्हें इतना जल्दी प्रिपेयर करना भी किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो। तो मैं आज बहुत इनफॉर्मल वे में इस हवाले से बात करूंगा। ये चाहिए था कि आप एक सिलेबस प्रिपेयर करते, उस सिलेबस में से आप ये देखते कि पहले उसको आप यूएचएस के साथ कंपैरिजन कर लेते, अब देखते कि उसमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो यूएचएस के सिलेबस में शामिल नहीं था। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक होता आप उसे एक्सक्लूड कर देते। इसी तरह आप केएमयू से कंपैरिजन करते, अगर आपको लगता है कि यूएचएस और केएमयू से भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है उसको भी आप एक्सक्लूड करते, फिर आप उसको नाम्स के साथ, एफएमडीसी के साथ, सिंस के साथ, हर एक के साथ 1 by 1 कंपैरिजन करते और उन सिलेबस के अलावा, मतलब जो वहाँ पर सिलेबस थे उनके अलावा जो भी एक टॉपिक, 2 टॉपिक, वट एवर कोई भी टॉपिक था, आप उसको एक्सक्लूड कर देते। अगर आप ऐसा करते तो फिर तो आप ये क्लेम कर सकते थे, आप कह सकते थे कि जी ये कॉमन सिलेबस है। लेकिन आपने एक नया सिलेबस प्रिपेयर कर दिया और वो सिलेबस जो बच्चे पिछले 6 से 7 महीने पढ़ रहे थे उस सिलेबस को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया। आपका सिर्फ ये क्लेम है कि भाई ये जो है आप कह लें बुक्स में या सिलेबस में शामिल है ओवरऑल तमाम सूबों के, तो भाई सिलेबस में तो बहुत कुछ शामिल होता है, ये थोड़ी होता है वो। फिर तो आप ये बच्चों को कहें कि आप जो है अपनी बुक्स को रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें, ए टू जी तमाम जो है वो आप कह लेंगे याद कर लें, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जाम्पल अगर शेयर करूँ, यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझे व्हाट्सएप किया, कुछ ने क्या बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर किया है, तो ये उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल शेयर किए हैं कि पीटीवी में कुछ और चीज़ एक्सप्लेन है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन में उसको किसी और तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह आप ये पिक्स देखते रहें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी। तो मतलब यहाँ पर एक ये इशू भी है कि डिफरेंट जो बुक्स हैं उसमें एक टॉपिक को जो है वो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर वो एमसीक्यूज आ जाता है तो बच्चे कौन सा आंसर मतलब उसमें जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फेडरल वाला करेंगे, पंजाब वाला करेंगे,
KMU वाला करेंगे, बच्चे आखिर कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करेंगे। इस हवाले से कल BBC की भी एक रिपोर्ट आई थी कि मेडिकल एंट्री टेस्ट, एक माह पहले मेडिकल एंट्री टेस्ट के निसाब में तब्दीली तलबा के लिए ज़हनी अज़ियत। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए हैं, इसको अब वन बाय वन पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले PMC ने इस हवाले से जो है वो बहुत मुख्तलिफ बयानात दिए थे, 15 तारीख ऐलान किया था, लेकिन उससे जब एक माह का कम वक्त रह गया तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह कर दी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, अगर मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वो कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट को इस हवाले से कोई ऐसा टॉपिक नज़र आता है जो उनके निसाब में नहीं है तो वो उसकी निशानदेही कर सकते हैं। भाई टॉपिक इस निसाब में तो शामिल है, बुक्स में तो है, कौन सा बुक से आउटसाइड आ गया है। टॉपिक ये है कि वो पहले जो UHS का, KMU का, ईटा का, सिंध का सिलेबस था उसमें शामिल नहीं था। ये चीज़ इन्हें समझाने की ज़रूरत है। तो ये आपने किस तरह समझाना है, ये समझाने के लिए अपने सिटीजन पोर्टल ऐप पे जाना है, वहाँ जाकर आपने कंप्लेन करनी है। यहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे सिटीजन पोर्टल ऐप, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आपने कंप्लेन कर देनी है। आपने कह देना है कि जी हम पिछले 6 महीने से एक सिलेबस प्रिपेयर कर रहे थे, हमने उसके लिए अकेडमीज की जो है वो फ़ी पे की, हमने उसके लिए आप क्या लें कि दिन रात एक कर दिया। सब कुछ करने के बाद जब हमारे टेस्ट की बारी आई तो वो सिलेबस ही कैंसिल कर दिया गया जिसके लिए हम पिछले 6 महीने जो है वो रगड़े खाते रहे, और अब एक नया सिलेबस दे दिया गया। तो इसको अपने सिटीजन पोर्टल ऐप पे जाके कंप्लेन करनी है। आपके फ्यूचर का क्वेश्चन है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। इस प्रोसेस में आप क्या लें कि मैक्सिमम आपके 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। 10 to 15 मिनट्स में आप बहुत इजीली कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको सिर्फ उसी सूरत मिलेगा जब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लेन करेंगे। PMC के वाइस प्रेसिडेंट का फर्दर कहना था कि चूंकि ये तमाम मामला एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं तो हम इसको अगेन कंसीडर करेंगे, और ये तमाम के तमाम जो बच्चों के खदशात हैं वो भी हमारे इल्म में आ चुके हैं, तो हम इस मामले में जो है फर्दर मालूमात वगैरह तलब करेंगे। तो आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन है वही कि एक तो कंप्लेन करें, और दूसरा इनके ईमेल्स वगैरह जो है वो PMC के ऑफिशियल साइट पर दिए गए हैं, आपने वहाँ जाकर जो है वो उनके ईमेल्स करना है और उनको इस हवाले से बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं। बाकी ये है कि ईमेल्स वगैरह भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है वो नोट करें और उनको इस हवाले से प्लीज़ बाकायदा जो है वो कंप्लेन करें। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने एक चीज़ तस्लीम की कि हमारे जो है वो इख्तियार में कुछ नहीं है, हम भी बेबस हैं, हम स्टूडेंट से ज़्यादा खुद जो है वो टेंशन का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो तब्दीलियाँ कौन ला रहा है या किसके आप कह लें कि कहने पर हो रही हैं। असल में जब इस मीटिंग की आप डिटेल चेक करते हैं ना, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की 2 अक्टूबर वाली मीटिंग थी, तो जो स्टार्ट में 3 पार्टिसिपेंट हैं वहाँ पर अगर आप एक चेक करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, लेकिन मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेता। बस ये है कि आप देख लें कि PMC कह रहे हैं कि हम खुद ही बेबस हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो हमें कहा जा रहा है हम वही करते जा रहे हैं। अब इस सारे मामले का जो है वो कंक्लूजन क्या है, फिर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ आता हूँ। देखिए इसका कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो आपने सिटीजन पोर्टल ऐप पे जाकर इस हवाले से कंप्लेन करनी है, उन्हें सारे मामले से आगाह करना, जिस तरह मैंने पहले डिटेल में आपके साथ शेयर किया। दूसरा, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो केस भी हो चुका है, वहाँ पर आई थिंक जो है मेरे पास डिटेल आई थी, वहाँ पर कोई रब नवाज साहब में एडवोकेट वो इस तमाम मामले को जो है वो लीड कर रहे हैं। कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेसिक डिटेल है वो मेरे पास अवेलेबल थी। अगर फर्दर किसी के पास इस हवाले से डिटेल है तो वो मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर कहीं पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वर्कआउट करूं। तो आप लोग भी उस अगर केस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उस केस में पार्टिसिपेट करें। और अगर ये केस आप कह लें कि फर्दर चलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका नेशनल MD कैट मजीद लेट होगा, क्योंकि कोर्ट ने पहला काम ये करना है कि उसने स्टे ऑर्डर दे देना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ जो है आपका केस चलता रहे और दूसरी तरफ नेशनल MD कैट हो जाए। वो जिस चीज़ के लिए हो रहा है उस चीज़ को तो डेफिनेटली बात है कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि देखिए नेशनल MD कैट एक चीज़ आपको तस्लीम करनी होगी, अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इट इज़ अ वॉर फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे फिटेस्ट होगा वो आप कह लें कि सर्वाइव कर जाएगा। सिलेबस चेंज हुआ है, सारा कुछ हुआ है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो में आपसे कह चुका हूँ ना, लेकिन सबके लिए हुआ है, सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं किया। तो इसमें आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है। रिमेनिंग जितना भी टाइम रह गया है उसमें जितना कर सकते हैं वो करें। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप पहले UHS का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने ये करना है कि आप सबसे पहले वो जो UHS का ऑलरेडी सिलेबस था उसको आपने कंप्लीट कर लिया। कोई टॉपिक रहता है तो उसको डन करें। सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर आप वो तमाम टॉपिक्स जो है जितना जल्दी हो सके उनको प्रिपेयर करें, उनकी रिवीजन करें और उनकी प्रैक्टिस करें। UHS का सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा। 18 अक्टूबर को आपने वैसे भी टेस्ट देना था और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे,
لیکن جو ایکسٹرا ٹاپکس ہیں پلیز اس طرح پریپیئر کر لیں، جتنے ٹائم میں جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں نا، سب کے لیے ایک ہی اپرچونٹی ہے، سب اسی طرح ٹریٹ کیا جائیں گے۔ عدالت اسٹے آرڈر دیتی ہے، سلیبس چینج ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پلیز اپنے حصے کا جو کام ہے وہ بھی آپ ساتھ کنٹینیو رکھیں۔ اب میں پرائیویٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں، یہ مطلب میرا پلان یہ تھا کہ میں اس پر ایک علیحدہ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، لیکن بہت سارے ٹاپکس ہیں، ٹائم مینجمنٹ کافی مشکل ہوتی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ویڈیو میں شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ سینٹرل انڈیکشن پالیسی آخر کیوں امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ بے شمار ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کہہ چکا تھا، پی ایم سی ایکٹ میں بھی کہا گیا تھا، سب کچھ کہا گیا تھا کہ سینٹرل انڈیکشن پالیسی نہیں ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اچانک سے کیوں سی پی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کی ریزن انہوں نے یہاں پر یہ مینشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال ٹائم بہت زیادہ کام تھا۔ اگر آپ یہ میٹنگ والی ڈیٹیل میں جائیں، یہاں پر ایجنڈا نمبر 21 کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، تو انہوں نے ڈیٹیل میں یہ خیر ساری باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں۔ شارٹ جو اس کا مطلب کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اس سال چونکہ بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، ہر پرائیویٹ میڈیکل کالج اگر اپنا کرائٹیریا بناتا تو معاملات فردر کمپلیکس ہو جاتے، پھر یہ ہے کہ بچے بھی کنفیوز ہوتے کہ انہوں نے کہاں پر ایڈمیشن لینا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے۔ نو ڈاؤٹ پی ایم سی ایکٹ میں کہا گیا تھا کہ بچوں جو کالجز ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ابھی کالجز کے پاس اس حوالے سے ٹائم نہیں تھا، ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ خود کر سکتے۔ تو اس کنڈیشن یا سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 2021 کے لیے جو ایڈمیشن ہے وہ تو ہم لوگ خود کریں گے سینٹرل انڈیکشن پالیسی کے اکارڈنگ، اس سے آنورڈ جو ہے کالجز کو ٹائم بھی مل جائے گا، اور وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو ہے اپنے ایڈمیشن خود کر سکیں گے، سب کچھ کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ لیکن اس سال ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے سینٹرل انڈیکشن پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی پی ایم سی ہے وہ خود آپ کے تمام ایڈمیشن کر رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز کلیئر ہوگی کہ آنورڈ جو ہے وہ آپ کی سینٹرل انڈیکشن پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ اس میٹنگ کی ڈیٹیل میں جو انہوں نے وہ تمام کی تمام باتیں ڈسکس کی، اگر بعد میں کبھی ٹائم مینیج ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بھی بنا دوں، لیکن اب آپ کو کلیئر بھی ہو گیا کہ کیوں امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ 100% امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ ہوپ سے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کاشف فریڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔